गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जून 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। कालेश्वर नेशनल पार्क एंड कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है और उस स्टेट की कौन से सिटी में? तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड से पहले न्यूज़ हमारे पास आई है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड स्टेट काफ़ी फेमस स्टेट्स में से एक है और वहाँ की सबसे फेमस सिटी है देहरादून। देहरादून अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी बिकॉज वहाँ पे समर कैपिटल उत्तराखंड स्टेट की गैरसैंण डिसाइड हुई है एंड विंटर कैपिटल हुई है देहरादून। तो इट मीन्स ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी करंटली दो कैपिटल्स हैं, एक विंटर कैपिटल एंड एक समर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने मॉक टेस्ट और न्यूज़ में भी देखा है कि समर कैपिटल कौन से स्टेट की अभी चेंज हुई है और या फिर गैरसैंण कौन से स्टेट की समर कैपिटल बनी है। तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और देहरादून की खास बात करते हैं, देहरादून में क्या क्या फेमस है, उत्तराखंड किसके लिए फेमस है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि ऑल ओवर इंडिया एक ही है, वो देहरादून में है। एंड एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी ऑल ओवर इंडिया एक ही है, ये भी देहरादून में सिचुएटेड है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये भी देहरादून में है। ये तीनों काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ ये आई है कि उत्तराखंड की स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। वहाँ पे उस पार्क से लैंड ऑफर करी है, रोड ऑफर करी है चाइना बॉर्डर के लिए आईटीबीपी को। उनका ये कहना है कि ये जो रोड है अगर बनाई जाए गंगोत्री नेशनल पार्क से तो आईटीबीपी का मूवमेंट स्मूथ हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है। बट अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसका वेट चल रहा है। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क में हाथियों की संख्या भी काफ़ी है और वो हर साल इंक्रीज भी हो रही है। सेंसस कहते हैं कि करंटली जून 6 टू जून 8 के बीच में अभी हाथियों की संख्या 2026 थी, तो जो कि हर साल इंक्रीज हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि उत्तराखंड में और स्टेटों के मुकाबले हाथियों का सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भूटान और इंडिया के बीच में पहला जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट हुआ है और ये काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हमारा। हाइड्रो पावर का नाम है खोलुंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये उसका नाम है क्योंकि खोलुंगचू जो कि एक ईस्टर्न रीजन में है भूटान के त्रिसियांग गेस्टे में, वहाँ पे 600 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जाएगा। उसकी डेडलाइन सुनिश्चित की गई है 2025। तो ये जो नेम है ये आपको याद रखने वाले हैं बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। खोलुंगचू एक इम्पॉर्टेंट नेम क्योंकि ये यहाँ पे ही इस्टेब्लिश हो रहा है। भूटान की बात करते हैं। भूटान का कैपिटल है थिम्पू। और भूटान किस लिए जाना जाता है? भूटान में काफ़ी सुंदर नेचर है, नेचर की ब्यूटी काफ़ी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी ज़्यादा है, हेरिटेज के मामले में तो भूटान है ही है अच्छा। और भूटान का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि 72% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्ज बायोडाइवर्सिटी प्लेसेस है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्लाज्मा बैंक सेटअप हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट पहला प्लाज्मा बैंक सेटअप करने जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्लाज्मा एक पूरी तरह से एक दवाई तो नहीं है, बट जो इनिशियल स्टेज में है उन पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए प्लाज्मा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। तो प्लाज्मा बैंक इनिशिएट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये हमें याद रखना चाहिए। और कौन से उसमें? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस, इस इंस्टीट्यूट में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। पहला, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक का
कौन से स्टेट में लगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट का सेटअप है ये, तो दिल्ली में। एंड कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है एक वैक्सीन से, जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है ह्यूमन ट्रायल के लिए। वैक्सीन का नाम है कोवाक्सिन। ये बनाई है हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मेकर कंपनी भारत बायोटेक ने। तो भारत बायोटेक ने बनाई है कोवाक्सिन, और वो अभी तो पहली है जो ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिन्हें फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है डीसीजीआई की। डीसीजीआई की फुल फॉर्म होती है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके ये वैक्सीन तैयार की है। तो अभी ये फर्स्ट इनिशियल फेज ट्रायल में जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 4 राफेल्स इंडिया में आने वाले हैं जुलाई के एंड तक। और राफेल्स अगर हमें याद हो तो राफेल्स हमने फ्रांस से मंगाए थे। 5th भी आ सकता है, बट अभी कोई ऐसा कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट 4 राफेल्स इंडिया में आ रहे हैं, और ये फ्रांस से आ रहे हैं 27 जुलाई को। एक स्टॉप इनका बीच में होगा यूएई के एक एयरबेस में, अल डाफरा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अल डाफरा कौन सी कंट्री का एयरबेस है, तो वो है यूनाइटेड अरब इमिराट्स का। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है इंडिया चाइना के, आज टॉक है इंडिया चाइना के कमांडर्स के बीच में। कमांडर्स ये लद्दाख पे जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, आज जो टॉक होगी वो चूसिल एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पे होगी। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ वो जगह। ये जगह है, इस जगह को आप देख सकते हैं। ये पैंगसोंग तासो लेक के पास में ही है। तो यहाँ पे आज वार्तालाप होगा इंडियन कमांडर एंड चाइनीज कमांडर के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोविड कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं केरला के रेलवे स्टेशंस में। ये भी एक पहला इनिशिएटिव है, और ये स्टेट्स और यहाँ पे जो जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी प्लाज्मा थेरेपी, पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है दिल्ली में। कोविड कैमरा सेटअप हो रहे हैं केरला के रेलवे स्टेशंस में। उत्तराखंड ने दिया है गंगोत्री नेशनल पार्क के बीच में आईटीबीपी के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करने का ऑफर किया है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें कनेक्ट करके स्टेट्स की, जैसे कि आप अगर आपके रूम में इंडिया का मैप लगा हो तो वहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के न्यूज़पेपर में जो आई हैं, उसको आप स्टेट एक बार मैप देख के रिवाइज कर सकते हैं। कि जैसे पहला ऊपर से स्टार्ट करा कि उत्तराखंड आया, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड की कोई न्यूज़, उसके बाद पंजाब की कोई न्यूज़, फिर हरियाणा की कोई न्यूज़। तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कालेश्वर नेशनल पार्क एंड कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसका आंसर मैं आपको बता दूं, वो यमुनानगर में है जो कि हरियाणा स्टेट में है। तो इस तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं। न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। केरला के रेलवे स्टेशन में कोविड कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये बॉडी का टेम्परेचर तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, उसको सर्विलियंस कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने मास्क नहीं पहना है तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। कौन कौन से की स्टेशंस हैं जहाँ पे ये लगाए जा रहे हैं, तो वो है कोलाम, अपाउजा, कोटयाम, थेसूर एंड नागरकोइल। तो ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अभी इनिशियली ये कोविड कैमरा सर्विलियंस के लिए लगाए जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने एक अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 1 को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उनका ये कहना है कि ये एक एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है टू द exemplary services rendered by the doctors and paramedical staff in fighting COVID-19। तो उनका ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये डेट नेशनल बन जाती है तो
जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक पोर्टल लॉन्च हुआ है फॉर स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम। उसके लिए गवर्नमेंट ने, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PMSVA निधि के अंदर आता है। जो ये बड़ी स्कीम है, इसका एक छोटा पार्ट है। और ये पूरा का पूरा पार्ट कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जिन स्ट्रीट वेंडर्स को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, उनके लिए एक छोटी लोन स्कीम है कि कम अमाउंट का लोन उन्हें इजीली अवेलेबल कराया जाए। तो इस स्कीम की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग जुलाई 2 को हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पोर्टेबल लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर कौन सी एक स्कीम का पार्ट है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये स्कीम वैलिड होगी मार्च 2020 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन के चांसेस कम है कि ये किसका पार्ट है, बिकॉज स्कीम में ही नेम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, बट इसका वैलिडिटी की ये कब तक वैलिड होगी, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो है मार्च 2022। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कल ही मैंने न्यूज़ में कवर किया था वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 की जो थी। आज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 220 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये आज के न्यूज़पेपर दोनों में नहीं आई है, बट ये लॉन्च हो चुकी है, 6 बुकलेट्स निकल चुकी हैं इसकी। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। दिसंबर 7, 1987 को जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि वो जून 26 को वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसको वर्ल्ड ड्रग डे भी कहा जाता है, इसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही नेम इसके लिए यूज होते हैं। जून 26 वर्ल्ड ड्रग डे, ये याद रखने के लिए इजी है। थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड ड्रग डे की? देखिए, वर्ल्ड ड्रग डे बोलिए या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, एक सेम चीज़ें हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये सेम चीज़ें हैं। तो इस साल की थीम क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। उन्होंने इंडिया के लिए भी अपनी बुक, जो 6 बुकलेट्स अभी लॉन्च की हैं 220 की, उनमें इंडिया के बारे में भी कहा गया है। और ये कहा गया है कि इंडिया एक मेजर हब है इलिसिट ड्रग्स का, जिसमें कि पुराने के पुराने ड्रग जैसे ओल्ड कैनाबीज से लेकर के जो नए ड्रग हैं, ट्रेमाडोल से लेकर के, और जो डिज़ाइनर ड्रग्स हैं मीथा, मेफ्टामाइन, वो सारे के सारे इंडिया में काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और एक इंडिया मेजर हब हो चुका है। उनका ये कहना है कि रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया इस वजह से भी इतना मेजर हब है ड्रग्स का, बिकॉज वो दो मेजर ओपीएम प्रोडक्शन रीजन्स के बीच में आता है। पहला द गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट हमें पता होना चाहिए, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन तीनों को गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है, एंड जो कि वेस्ट में है, एंड गोल्डन ट्रायंगल जो कि कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया को, जो कि ईस्ट में है। तो इंडिया इनके बीच में लाई करता है। इस वजह से ये एक मेजर हब बन चुका है इलिसिट ड्रग्स और ड्रग ट्रेडिंग का। ये ऐसा कहता है यूनियन ड्रग रिपोर्ट 220। आज के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आए हैं, पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं हम। एक जो नागालैंड में अभी रिसेंट चेंज हुआ है, वहाँ पे गवर्नर ने अपने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया है, पावर्स ले ली हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड एक द हिंदू में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। द स्टार्स प्रोजेक्ट जो हमने कल न्यूज़ में कवर किया था और न्यूज़ में था, ये वर्ल्ड बैंक ने जो $500 मिलियन का लोन दिया है 6 इंडियन स्टेट्स को फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल आया है, जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज वी हैव टू राइट एसेज ऑन एजुकेशन एंड वी हैव टू इंक्लूड the points and the schemes, so you can have a look
of this article in our Telegram channel. Grain grain aplenty and the crisis of hunger. ये एक सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि एक इम्पोर्टेंट बनता है बिकॉज इसमें फोकस किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड जो एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी बातें की गई हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए गए हैं तो यू शुड हैव टू लुक ऑफ दिस आर्टिकल। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है डिप्लोमेसी आफ्टर गलवान। गलवान पे काफ़ी आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए बिकॉज वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट perception regarding the news. So this article is related to GS2 international relation and you can download all these articles and you can download the PDF of this whole lecture from our Telegram channel. If you like this session then please subscribe our channel and give us comment. If you have any queries you can comment. We hope you are liking this initiative by us. Jai Hind, Jai Bharat.